नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूँ सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण 101 प्रश्नोत्तर जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सौर मंडल महत्वपूर्ण 101 प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो हाइड्रा है सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण है। कौन सा है? अरुण है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की। विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की। पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा सूर्य है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोलाकार है। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र क्या कहलाता है? मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र ओरियन नेबुला कहलाता है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों की आयु जो है तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है? तारों का विभिन्न रंग उसके ताप का सूचक होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना अधिक होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक होता है। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो उसे क्या कहते हैं? पेरिहीलियन कहते हैं। पृथ्वी या फिर कोई अन्य ग्रह जो है उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब सूर्य से निकटतम हो तो पेरिहीलियन कहलाती है वह स्थिति। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा यानी कि नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन है? तो मंगल है पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल है। और पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह भी मंगल है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? फोबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह हैं। 1610 में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बृहस्पति के उपग्रहों की खोज 1610 में गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट है, ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया? जिसको कृष्ण छिद्र सिद्धांत भी कहते हैं। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है?
1.3 सेकंड का समय लगता है। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम हंटर है। सौर मंडल में सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। एक पारसेक कितने वर्ष का होता है? कितने प्रकाश वर्ष का होता है? 3.6 प्रकाश वर्ष का। हमारी आकाश गंगा या दुग्ध मेखला का आकार क्या है? सर्पिलाकार या स्पाइरल? किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? नाभिकीय संलयन की वजह से। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज लेमेतेयर ने। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। नेक्स्ट है, सौर मंडल में सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? बुध है सौर मंडल में सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है। आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? बृहस्पति को। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है? कोपरनिकस। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? हाइड्रोजन जो होती है यहाँ पर 70 से 75% के बीच में होती है, 73 भी हो जाती है, और हीलियम जो होता है वो 25% रहता है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है? शुक्र व अरुण। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण या नेपच्यून। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? पृथ्वी के अपने कक्ष में घूर्णन के कारण। नेक्स्ट है, सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष। सूर्य से ग्रहों की दूरी क्या होगी? कम से ज्यादा। जैसे ये सूर्य है और सूर्य के सबसे नजदीक क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। कम से ज्यादा बतानी है। आकार की दृष्टि से ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा? अब यहाँ ज्यादा से कम बताना है, ठीक है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा? ज्यादा से कम। बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, फिर शनि का है, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। नेक्स्ट है, घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा?
ज़्यादा से कम बताना है। तो घनत्व सबसे ज़्यादा पृथ्वी का है, फिर बुध का, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर वरुण, फिर बृहस्पति, फिर अरुण, फिर शनि। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की है 8,848.86 मीटर। 8,848.86 मीटर। जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? बुध ग्रह। आकाश में कितने तारा मंडल हैं? 88 भी हैं और 89 भी, ठीक है। देखिए कई जगह 88 है, कई जगह 89 लिखा हुआ है, दोनों ध्यान रखें। ऐसे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें कहते हैं ग्रह। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर, सॉरी 3,84,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर है, मैरियाना ट्रेंच पर। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सर्वाधिक गर्म है? शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? वरुण ग्रह जो है वो सौरमंडल में सूर्य से सर्वाधिक दूर है। ग्रहों की परिभ्रमण अवधि कम से ज्यादा का क्रम क्या होगा? परिभ्रमण अवधि का क्रम क्या होगा? बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध और फिर शुक्र। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र के पास। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। सौरमंडल में भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार कहलाता है शुक्र। सौरमंडल में शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहलाता है शुक्र। सौरमंडल में सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही ज्यादा से कम का क्रम क्या होगा? पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि, ठीक है, ज्यादा से कम। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। नेक्स्ट है, ग्रहों की परिक्रमण अवधि कम से ज्यादा का क्रम बताना है। परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। परिभ्रमण का मतलब अपने ही चारों ओर चक्कर लगाना, और परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो सबसे कम किसका है, फिर सबसे ज्यादा किसका है? सबसे कम बुध का है, सबसे ज्यादा वरुण का है, ठीक है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम रहेगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? शुक्र। सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। छल्ले वाला
ग्रह या फिर वलय वाला ग्रह, वलय युक्त ग्रह शनि व वरुण है। नेक्स्ट है सौरमंडल में पृथ्वी का जुड़वा या बहन, जुड़वा ग्रह या बहन शुक्र कहलाती है। सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है मंगल। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र व अरुण। समान परिभ्रमण व परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा है? उत्तर से दक्षिण परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण है। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से बना है? सिलिकेट से। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित है? सिलिकेट से। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। नेक्स्ट है टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट। अरुण वह ग्रह है, अरुण ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष लगते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने में। सूर्य का जुड़वा तारा कौन सा है? नेमेसिस। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? इसको कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, तो ये शांति का सागर चंद्रमा पर स्थित है। सबसे बड़ा व चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल या कृष्ण वीवर? एक ही बात है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा क्या कहलाता है? इकारस कहलाता है। ध्रुव तारा किस ध्रुव तारा किस तारामंडल आएगा यहाँ, किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्त ऋषि तारामंडल की ओर संकेत करते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट है मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्टेरॉइड भी इसी को कहा जाता है। उल्का क्या है? टूटते हुए तारे। कौन सा ग्रह जल में तैरता प्रतीत दिखाई देता है? शनि। नेक्स्ट है शनि के रिंगस की खोज किसने की? गैलीलियो ने।
ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। और अंतिम प्रश्न है, किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? वीनस। ठीक है, शुक्र। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक दो बार वीडियो को देखें, आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, प्लीज़ अपने कम से कम 10 मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।